जानबूझ के ऐसे आंसर देता है जहां पे आपकी घोट फंसे, जहां पे आप कंफ्यूज हो, है। और वहीं पे, और अच्छा, कंफ्यूज सबसे ज्यादा कौन होते हैं? एक तो वो जिन्होंने मेहनत बहुत की होगी लेकिन वो रट्टे हुए होंगे, जिन्होंने किताबें जस्ट रीड की होगी, थ्योरिया याद की होगी, वैल्यूज की बात करते, डेवलपमेंट की बात करें, अगर वहां पे सवाल में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गया, बहुत से बच्चे आइडियलिज्म आंसर लगा देते। हालांकि बोले यार उसने भी तो डेवलपमेंट की बात की है, लेकिन ये नहीं पता कौन से डेवलपमेंट की बात की है। तो बहुत सारी चीजें इसी तरह सुक्रातिक मेथड आ गया, अरे ये तो आइडियलिज्म ने फाउंडेशन जो रखी थी वो सुक्रात भाई ने दी थी, सुक्रात तो आइडियलिज्म होना चाहिए आंसर, लॉजिक तो सही लगा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वहां पे बाजी कौन ले जाता है? पैरलिज्म ले जाता है जी। तो ऐसे आपको इस क्लास से सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है? एक आप बेहतरीन ट्रेनर बनने जा रहे हैं, एक आप बेहतरीन टीचर बनने जा रहे हैं, एक आप बेहतरीन अगर आप इंशाल्लाह ताला आगे आप ट्रेनर के साथ एक अच्छे मेंटोर गाइड भी अपने टीचर्स को कर सकेंगे, ठीक है। और कितनी भी मुश्किल का पेडागोजी का सेक्शन है आप आराम से इंशाल्लाह कर लेंगे, हमारी कोशिश है। अब आज की जो क्लास है, जहां जहां से आपको एग्जामिनर ट्रैप करेगा ना, वो हम आपको आज बताएंगे, ठीक है। अब सब आपने फिलॉसफी पढ़ ली, थिंकिंग टाइप पढ़ ली, रीजनिंग टाइप आपने पढ़ ली, अब हम कहां से आपको एग्जामिनर ट्रैप करता है ना, ठीक है। इसके पिक्स में, बोर्ड की पिक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने ले ली, ठीक, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब आपने क्या एक्स्ट्रा जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो आपने राइट डाउन करने, बहुत सारी चीजें जो जितना मैं लिख सकता बोर्ड पे मैंने लिख दी है। अब हम आप यहाँ पे और आप कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। पहले आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आप कोई हेडिंग पढ़ सकता है, हाउ टू आइडेंटिफाई डोमिनेंट फिलॉसफी। अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको, आपने भी देखोगे, हमने बहुत सारे ऐसे आपको सीआरक्यू हल करवाए जहां पे दो मिक्स फिलॉसफी है, आपको लग रहा है ये तो ये भी हो सकती है वो भी हो सकती है, और फिर आपने बेस्ट वन चूज करनी है, ठीक है ना। अब उसमें से आप डोमिनेंट फिलॉसफी को कैसे चूज करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। क्या सिर्फ हमने कीवर्ड पर रिलाई करना है? नहीं, उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, वो आज हम सारा भी डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम ट्रैप सवाल पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद साइड दो सेक्शन है आज के, एक हम जो जहां से आपको एग्जामिनर फंसाएगा, ट्रैप करेगा, कंफ्यूज करेगा, ठीक है, वो हम पहले आपके साथ शेयर करेंगे। जब वो बात समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से, तो फिर आपको 3 स्टेप फार्मूला जो हमारा है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी मदद से आप इजीली मुश्किल से मुश्किल सीआरक्यू, अगर वो एजुकेशनल फिलॉसफी से रिलेटेड सवाल है, आराम से आप आंसर दे, चाहे वो एमसीक्यूज हो या चाहे आपका सीआरक्यू हो, राइट। तो फर्स्ट वी डिस्कस, यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर टीचर्स, हमने यहाँ पे टॉप 10 ट्रैप फिक्स लिखे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सर एंड मैडम। अब इसमें जो आपको याद है, हमने पढ़ा था भाई एक्सपेरिमेंट, अक्सर आपको आइडियलिज्म आंसर था लेकिन आपने रियलिज्म लगा दिया, किस बुनियाद पे लगा दिया? आपने कीवर्ड देखा बाबा एक्सपेरिमेंट है, चलो भैया रियलिज्म आंसर लगा, आपकी लॉजिक तो ठीक थी, लेकिन फिर हमने और अच्छे से जाना, फिर आपको एक बात समझ में आ गई, भाई अगर एक्सपेरिमेंट हो तो जरूरी नहीं है वो रियलिज्म होगा, तो इसलिए हमने यहां से आपको फंसाता है, तो इसलिए हमने लिख दिया एक्सपेरिमेंट का मतलब ऑलवेज का मतलब ये हरगिज नहीं, हर दफा क्या होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, वो आपने आगे से लिखना है, जो जगह कम थी। अब एक्सपेरिमेंट रियलिज्म कब होगा और आइडियलिज्म कब होगा? अगर नॉलेज टीचर दे रहा है, मैंने क्या कहा, इफ टीचर एक्सप्लेन द नॉलेज, टीचर एक्सप्लेन द नॉलेज कर रहा है या टीचर एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब टीचर परफॉर्म करवा रहा है, तो वहां पे आइडियलिज्म आ जाएगा, और जहां पे बच्चे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे रियलिज्म आएगा। अगर जस्ट एक्सपेरिमेंट टीचर परफॉर्म कर रहा है, टीचर बता रहा है, तो वहां पे आइडियलिज्म आ जाएगा, भले वर्ड वहां पे एक्सपेरिमेंट आ रहा हो। और अगर बच्चे कर रहे हैं परफॉर्म, तो फिर आंसर आ जाएगा आपका क्या, ये आप साइड में लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे आप याद, हमने एक सवाल आपको दिया था, वहीं पे आप ट्रैप हुए थे ना, बॉस भी आपने ज्यादा रियलिज्म लगाया था, ठीक है। आपने पहले ये देखना है वहां पे कौन एक्सपेरिमेंट करा रहा है, अब फोकस एक्सपेरिमेंट तो है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये होगा कौन परफॉर्म कर रहा है। अगर टीचर कर रहा है तो आइडियलिज्म, अगर बच्चे कर रहे हैं
ये ट्रिक क्या सही है? यहाँ पे बस ये ध्यान में रख ले, कॉन्टेक्स्ट जरूर पढ़ना सवाल का, ऐसे ही डायरेक्ट आंसर नहीं लगा देना। दूसरी ट्रिक देखें, हमने क्या देखा था भाई, जहाँ प्रोग्रेसिज्म की बात की थी, बिल्कुल हमने क्या बात की थी, हमने लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की बात होती है। किसके अंदर बात होती है सर मैडम? प्रोग्रेसिज्म में होती है। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है यहाँ पे एक्टिविटी की बात होगी वहां पे हमेशा प्रोग्रेसिज्म आएगा, ये हरगिज मतलब नहीं है। फिर आपको चेक करना है, अगर सिर्फ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, सिर्फ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, सिर्फ ओनली एक्टिविटी लिख दो, अगर सिर्फ ओनली एक्टिविटी आ रही है तो भाई वहां पे आपने आंसर भले आप लगा दो क्या, प्रोग्रेसिज्म लगा दो आंसर, अगर सिर्फ एक्टिविटी की बात हो। लेकिन अगर एक्टिविटी के साथ प्लस डिस्कशन भी आ रही है, या डिबेट आ रहा है, या डिस्कशन आ रही है, डिबेट हो रहा है, ठीक है, या बच्चे अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त प्रोग्रेसिज्म आंसर नहीं होगा। फिर आंसर होगा क्या भैया? आपका आंसर होगा कंस्ट्रक्टिज्म। अगर एक्टिविटी के साथ क्या आ जाए, डिस्कशन आ जाए, तो आंसर होगा कंस्ट्रक्टिज्म। अगर सिर्फ एक्टिविटी की बात हो रही है, ये कीवर्ड बता रहा हूं, यहीं से आपके सवाल बनेंगे, ये अच्छे से आप पढ़ लेना। तो मैंने